हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पिछली वीडियो के आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने प्रश्नावली 10.2 के 3 नंबर तक सवाल लगा लिए थे और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 4 नंबर सवाल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा और फिर मैं क्या करूँगा उसको हल आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि पेपर भी अब हम लोग का नज़दीक आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूं और क्वेश्चन आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। कहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास पर, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर। देखिए कहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि है ये वृत्त है, ओ कहा ये व्यास है, इस व्यास के सिरों पर खींची गई जो नहीं समांतर रेखाएं वो बराबर होती है। यानी दे का दिया है तो दे दिया है आपका पेपर में कि केंद्र ओ वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी हैं। स्पर्श रेखाएं 2 ए बी और सी डी दिख गया। चलिए फिर क्या दे दिया है, जो वृत्त यक्ष को जो वृत्त यक्ष तथा वाई पर क्रमशः स्पर्श करते हैं। यानी यक्ष पर और वाई पर स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे कर रहे हैं। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी, यानी जो ए बी की लंबाई होगी क्या वो सी डी की लंबाई होगी, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ध्यान देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले अगर एक बात आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक बात अगर ध्यान से देखेंगे, आप इतना उठाइए एक्स बी ओ, तो एक्स बी ओ, अच्छा पूरा में देखेंगे तो जो ओ और एक्स है ये लंब है के पर ए बी पर, तो आप लिख सकते हैं कि ओ एक्स लंब है किस पर, ए बी पर। तो आप मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है कि ओ एक्स लंब है ए बी पर, स्पर्श बिंदु ए को, देखिए स्पर्श बिंदु ए को बिंदु से मिलाने वाली रेखा बिंदु पर लंब होती है। यानी देखिए पता है ना कि स्पर्श बिंदु ए से, देखिए ये थ्योरी होता है और इस थ्योरी को मैंने प्रूफ भी कराया है। ठीक है, तो देखिए स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये देखिए ओ और एक्स लंब हो गया किस पर, ए बी पर। अब भाई साहब जब ओ और एक्स लंब हो गया ए बी पर, तो ध्यान से देखेंगे तो हाई वाला कोण आपका 90 अंश यहाँ बनेगा। तो मैंने लिखा कि कोण बी ओ एक्स, यानी कोण बी ओ एक्स कितना हो जाएगा 90 अंश, यानी बी एक्स ओ 90 अंश। अब चलिए इसी प्रकार अगर ओ एक्स लंब है ए बी पर तो ओ वाई लंब होगा सी डी पर। तो मैंने लिखा देखिए ओ वाई लंब होगा सी डी पर। इसी प्रकार जब ओ वाई लंब होगा सी डी पर तो यहाँ 90 अंश का कोण बना है यहाँ, तो मैंने लिखा कि डी वाई ओ, यानी ये कोण जो है वो 90 अंश, तो मैंने डी वाई ओ इक्वल टू 90 अंश दिखा दिया। देखिए इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1, इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 2, और मैंने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। अब भाई साहब जब मैंने इक्वेशन नंबर 1, ध्यान से देखिए, जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ा तो देखिए क्या मिलेगा, बी ओ एक्स प्लस कोण डी वाई ओ इक्वल टू 90 अंश प्लस 90 अंश। चलिए 90 अंश और 90 अंश आपको मिल गया। फिर ध्यान से देखेंगे, देखिए 90 अंश मिले ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश होगा। ध्यान से देखेंगे तो कोण बी ओ एक्स यानी ये वाली भुजा, और फिर कोण डी वाई ओ यानी डी वाई ओ ये वाली भुजा। ध्यान से देखेंगे तो दोनों में कोण ये बना है, यानी पूरी भुजा आपको मिल गई। तो ध्यान रखेंगे पूरी भुजा कितनी होगी 180 अंश, और आपको पता है कि कोई भी भुजा ऐसी रहे चाहे ऐसी रहे उसका कोण कितना होता है, तो 180 अंश। इसका भी कोण कितना होता है 180 अंश। तो ध्यान से देखेंगे तो 180 अंश हमने प्राप्त कर लिया। चूंकि देखिए मैंने लिख भी दिया आपके लिए, चूंकि एक ही ओर से अनंत आसन्न कोण संपूरक हो सकते हैं, तो ए बी लंब होगा, ए बी समांतर होगा सी डी। यानी जब इन दोनों के कोण आपस में बराबर हैं तो सी डी और ए बी आपस में क्या होंगे, लंब। समझ में आया? बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और चलिए सुनते हैं। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है।
कहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। यानी कहा है ना कि मान लीजिए यही स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, हाई वाला स्पर्श रेखा है पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर आता है। तो चलिए, केंद्र है हम लोगों का O। अब क्या किए, हल करने के लिए हम लोग सबसे क्या करेंगे, पहले मानेंगे हमने वृत्त में कहीं एक और जगह केंद्र माना, ठीक है, उसका नाम दिया O डैश। तो मैंने माना कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब O डैश से होकर जाता है, O से नहीं जाता है, O डैश से होकर जाता है, मैंने ये माना। चलिए, प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये OM यानी OM ही से होकर जाता है, Q डैश OM से क्यों नहीं जाता है। फिर आपको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर आपने माना कि इस बिंदु से नहीं होकर जाता है, इस बिंदु से होकर जाता है, तब बताइए आपका ये 90 अंश होना चाहिए, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं हमेशा लंब होती हैं, यानी 90 अंश पर होती हैं। तो यानी ये इसको आपने त्रिज्या माना है, तो बताइए यहाँ भी 90 अंश होना चाहिए। तो मैंने लिखा कोण OMY इक्वल टू 90 अंश। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं लंब होती हैं। अब चलिए, इसी प्रकार अगर ध्यान से देखें, आप O डैश को नहीं माने, O को माने, तो कोण OMY भी आपका 90 अंश होगा, वो भी हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश, यानी इन दोनों को क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है, तो आप इन दोनों को भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ कोण O डैश MY इक्वल टू कोण OMY। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखने से आपको लग रहा है कि ये वाला बड़ा है, तो चूंकि देखिए ध्यान से, कोण OMY किसे, OMY यानी ये वाला बड़ा है किससे, कोण O डैश MY से। तो अब मुझे एक बात बताइए कि क्या, देखिए मैंने लिख भी दिया आपके लिए, पूरा एकदम काम मैंने कर दिया। मैंने लिखा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो कोण बराबर भी हों और आपस में छोटे बड़े भी हों। देखिए यहाँ कोण आपस में बराबर भी हैं और यहाँ आपस में छोट भी हैं, बड़े भी हैं। तो ध्यान से देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दो कोण आपस में बराबर भी हों और छोटे भी हों, बड़े भी हों। तो अतः स्पष्ट है कि O तथा O डैश संपाती हैं। अतः स्पष्ट है कि O तथा O डैश संपाती हैं। संपाती का मतलब समझते हैं, एक ही रेखा में है, यानी O और O डैश अलग नहीं है, एक ही हैं। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। प्रूफ हो गया, यानी संपाती हैं। तो भाई साहब, भाई दोनों एक के पर जाते हैं, और दोनों एक के पर जाते हैं, एक का मतलब है तो हम लोगों ने कल्पना करके माना था ना, एक का मतलब कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये वाला केंद्र से होकर जाता है, इस अलग बिंदु से नहीं होकर जाता है, और यही प्रूफ करना था, और यही हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपको पेपर में ऐसे कर देना है और आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए, तो 5 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब ले चलते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर पढ़ के सुनाता हूँ। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र के 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी एक बिंदु है जो A नाम का है, वो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। मैंने केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बना दिया। अब ध्यान से देखिए, कहा है दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। जो नहीं स्पर्श रेखा है ना, इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो कहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी हाई वाला मान बताना है। तो मैंने आपको आसानी तरीके से बताया था कि जब ऐसा है तो आपको पाइथागोरस लगाना है। तो चूंकि पाइथागोरस का फार्मूला होगा OA स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी OB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ OA का मान कितना दिया है, 5, तो आप लिखेंगे यहाँ 5 का स्क्वायर। OB का मान कितना दिया है, ज्ञात करना है, तो यहाँ हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर का मान कितना दिया है, 4, यानी 4 का स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखेंगे तो 5 5 होगा 25 बराबर OB का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। हाई अगर OB का स्क्वायर यहीं रहने दें तो हाई होगा 25, आई प्लस में था तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस में। तो OB का होल स्क्वायर बराबर 25 में 16 गया, बचा 9। ध्यान से लिखेंगे तो OB
इसको ओ बी बराबर क्या होगा, यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाके रूट में हो जाएगा, तो √9। तो ओ बी बराबर √9 का मान होता है 3 यानी 3 सेंटीमीटर, यानी ओ बी का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ओ बी का मान। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत आसान तरीके से मैंने 6ठा नंबर पे क्वेश्चन आपको बता दिया। तो चलिए नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो अब चलिए लेकर आ गए हैं हम आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन पर, और सबसे पहले मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन दिखाऊंगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन का है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब कि एक ही में दोनों वृत्त है। देखिए एक वृत्तीय एक वृत्तीय कहा है, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो कहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। यानी कहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा, यानी अगर बड़ा वृत्त लेंगे, देखिए बड़ा वृत्त लेंगे तो ये एक जीवा होगी, तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त से टच करता है, यानी स्मॉल वाला वृत्त को टच करता है। अब बताइए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितने दी है 3 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले की वृत्तिया की त्रिज्या कितने दी है 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है कि इस जीवा की लंबाई कितनी होगी। इसे टोटल जीवा कितना है, टोटल जीवा है आपका ए बी, यानी ए बी का मान आपको ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बेस तो पता होना चाहिए। तो देखिए 2 मान दिया है, एक मान निकाल लीजिए, किससे, पाइथागोरस से। तो आप लगाएंगे यहाँ पाइथागोरस। चलिए भाई साहब, अगर आप पाइथागोरस यहाँ से लगाते हैं तो ध्यान से देखेंगे क्या लिखेंगे, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, इतना हो गया। अब से ओ ए का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओ एम का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ए एम का मान ज्ञात करना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। हाई देखिए 3 इधर प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर 9 प्लस में, तो इधर आके माइनस में, बराबर ए एम का स्क्वायर। अब भाई हो जाएगा ए एम का स्क्वायर बराबर 25 में लेना हो गया, कितना हो जाएगा 16। तो ए एम बराबर कितना हो जाएगा √16। अब बताइए इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट में होगा ना। अब चलिए रूट में हो गया तो ए एम का मान कितना आ गया। अब बताइए √16 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 4। और एक बात ध्यान से देखेंगे कि जो रूट ए बी है, ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई साहब हम ए बी को लिख सकते हैं, क्या हेकर दुगुना ई नहीं है, आप कहेंगे हाँ। तो आप कहेंगे कि ए बी को हम लिख सकते हैं 2am। क्यों, क्योंकि यही का दुगुना तो ई हो है। इधरियों से ज्ञात करेंगे तो इसका मान इतने आएगा, इधरियों से ज्ञात करेंगे तो इसका मान इतने आएगा। तो चूंकि ए बी का मान अगर निकालेंगे तो भाई 2 ए एम का मान कितना निकालते हैं 4, यानी कितना आ गया टोटल 8। ए एम का मान कितना आ गया 8। अब चलिए भाई साहब आपने ए एम का मान आसान तरीके से निकाल लिया, और अब चलिए देखते हैं कि ए एम का मान क्या होगा। तो जो आपकी जीवा है उसकी लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर। अब चलिए बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने इसको भी बता दिया। 7 नंबर क्वेश्चन लोड कीजिए। अब बढ़ते हैं 8 नंबर। तो चलिए अब आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के दिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया, दे दिया है। चलिए एक वृत्त मैंने बना लिया, उसके परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी मैंने खींच दिया। फिर कहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी, सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी इक्वल टू ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, यही सिद्ध करना है। दिया है कि एक वृत्त है, उसके परितः एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, और सिद्ध करना है कि ए बी बराबर डी सी बराबर ए डी बराबर सी बी, यही प्रूफ करना है। चलिए मैंने लिखा कि दिया है ए बी सी एक ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है। रेखाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी क्रमशः पी क्यू आर और यस को स्पर्श करती है। यानी देखिए यहाँ ए बी पी को, बी सी क्यू को, डी सी आर को और डी ए एस को स्पर्श करती है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से देखें। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका क्या बनना है, देखिए
ये मान लीजिए, देखिए अलग से दिखा रहा हूँ, ये त्रिभुज है, ये देखिए ध्यान से क्या बन रहा है, ये वाली भुजा, नीचे वाले को देखिए, अगर नीचे वाले को आप देखेंगे तो ये ए था, ये यस था, ये पी था। और आपको मैंने प्रमेय नंबर 2 पढ़ाया है, प्रमेय नंबर 2, और प्रमेय नंबर 2 में मैंने बताया है कि दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। प्रमेय नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान से देखेंगे, यानी AP बराबर SP हो सकता है, तो मैंने लिख दिया AP बराबर SP, प्रमेय 10.2 से। इसी प्रकार अगर आप इस कोने निकालें, इस कोने निकालें तो आपको 4 मान मिलेंगे। तो इस कोना का क्या हो गया, AP बराबर SP, और इस कोना का क्या हो गया, तो इस कोना का हो जाएगा आपका BP बराबर BQ। देखिए मैंने लिखा BP बराबर BQ। अब ऊपर चलते हैं, तो ऊपर ध्यान से देखेंगे तो CR बराबर CQ, तो मैंने लिख दिया CR बराबर CQ। फिर अगर इधर आएंगे तो मैंने लिखा DR बराबर DS, DR बराबर DS। फिर 4 समीकरण हमारे बने, और हमने क्या किया कि सारों इक्वेशनों को जोड़ दिया। सारे इक्वेशनों को जब मैंने जोड़ा तो ध्यान से देखिए, AB BC, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में जोड़िए, राइट हैंड को राइट हैंड में जोड़िए। देखिए AB BC CR DR जोड़ दिया, इक्वल टू AS BQ CQ DS को भी जोड़ दिया। और ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे तो AP और BP को आप क्या लिख सकते हैं, तो AP और BP को आप लिख सकते हैं टोटल AB, तो मैंने लिख दिया AB। यहाँ से CR और DR को क्या लिख सकते हैं, तो CR और DR को टोटल आप DC लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया DC, इक्वल टू। अब बताइए AS DS को क्या लिख सकते हैं, AS और DS को टोटल आप लिख सकते हैं AD, तो मैंने लिख दिया AD। अब बताइए BQ और CQ को क्या लिख सकते हैं, तो BQ और CQ को आप सीधे AC लिख सकते हैं, तो BC यानी BC लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया BC। इस तरह आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत एक बेहतरीन ढंग से आपको प्रूफ करके दिखा दिया।